नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्माइल प्लीज़ योगेश पर। तो आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र विषय और उसके अंदर एक टॉपिक करने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो अपना प्रश्न था, एक प्रश्न रह गया था जिसका चित्र हमारा बनाना था पूरक लागत क्या होती है, चित्र सहित समझाइए। इसके अंदर चित्र पूछ रखा था कि इसका चित्र कैसे बनाएंगे। तो देखिए बड़ा ही सिंपल था, जैसे आपने डिफाइन किया था कि पूरक लागत यानी कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वस्तु को पूर्ण रूप से मदद करती है किसमें, सेल में, विक्रय में। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था जूते का, शूज को बनाने के लिए दो प्रकार की लागत लग सकती है, एक तो मुख्य लागत, दूसरी पूरक लागत। मुख्य लागत जैसे कि मान लीजिए आपने जूते बनाए, तो जूता बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल लिया होगा, यानी कि आपने यहाँ पे लिया है चमड़ा, यही एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है, और पूरक लागत में जैसे मान लीजिए विज्ञापन, उसके रख रखाव के लिए प्रबंध और भी अन्य खर्चे। ठीक है, जिनसे हमारी जो वस्तु है जूते वो बनकर बाजार में सेल के लिए, विक्रय के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब इसका चित्र पूछ रखा था, तो बड़ा ही सरल चित्र आपने इसका बना देना था। आपने कैसे बनाना था, देखिए आपने लिखना था पूरक लागत चित्र। जैसे आप किसी चीज को भागों में दिखाते थे ना, पूरक लागत, ठीक है, ऐसे दिखाना था इसको कि प्रमुख लागत, ठीक है, और यहाँ पे पूरक लागत। ठीक है, पूरक लागत चित्र किसी भी वस्तु के लिए। ठीक है, हम मान लेते हैं वस्तु X के लिए। प्रमुख लागत में क्या शामिल हो जाएगा अपना, जैसे कि कच्चा माल। ठीक है, पूरक लागत में क्या हो जाएगा, इसके सहायक जो भी हमने लागत लगाई, सहायक लागत। पूरक लागत मतलब सहायक लागत। इन ब्रैकेट आप यहाँ डाल भी सकते हैं, विज्ञापन या अन्य खर्चे आदि। ठीक है, और ये अपना कच्चा माल है जिसमें आपने जैसे चमड़ा ले लिया, ठीक है, या फिर प्रमुख लागत जैसे मशीन की लागत हो गई अपनी। ठीक है, बिजली का खर्चा हो गया, या कर्मचारियों को दिया गया वेतन हो गया, कर्मचारी जो आपको प्रमुख रूप से चुकाना है, कर्मचारी वेतन। ठीक है, इन सबको बॉक्स में डाल दो, ये ब्रैकेट में हो गए अपने, इसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डायग्राम भी एक बॉक्स में आपने कवर करना था। ये बन गया अपना पूरक लागत का चित्र। ठीक है, इस प्रकार से जो विद्यार्थी करके आए हैं उनका ये ठीक ही है पूरक लागत का चित्र। ठीक है, क्योंकि पूरक लागत है वो प्रमुख लागत के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ हमारे खर्चे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, तो फिक्स खर्चों के लिए आप इसमें एक और चित्र बना सकते थे। ठीक है, जिसमें आप यहाँ डाल सकते थे फिक्स्ड कॉस्ट। आपने पढ़ा ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनती है अपनी, ये वाली अपनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी कि चाहे उत्पादन 0 हो, 0, 1, 2, 3, ठीक है, चाहे उत्पादन भले ही 0 हो, ठीक है, लेकिन आपको एक इतने सर्टेन अमाउंट की जो कॉस्ट है वो पे करनी ही करनी है। आउटपुट मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कॉस्ट है अपनी यहाँ पे 40 लगा लेते हैं, तो इतना अमाउंट देना ही देना है, वो तो फिक्स में हो गया। ठीक है, वेरिएबल में क्या होता है, अगर अपना उत्पादन है 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 आएगी। जैसे कि बिजली लगा लो, ठीक है, बिजली
क्या हो गई अपनी, जब आप उत्पादन कर ही नहीं रहे तो बिजली तो शून्य है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपने ऐसे पढ़ा होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा इसके पैरेलल चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और टोटल कॉस्ट होता है अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप ऐसे करके एक ये डायग्राम भी बना सकते थे इसके अंदर, प्लस ये वाला तो बनाना ही था। ऑलराइट, सो आपने इसका चित्र ऐसे बनाना था। ठीक है, ये अपना पूरक लागत का टॉपिक कवर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, और अगली वीडियो आपकी उस पर हम बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए स्माइल प्लीज योगेश के साथ। थैंक यू।